बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। टर्शरी स्ट्रक्चर जो है ये उसी वक्त बनता है जब एक पॉलीपेप्टाइड जो है उसके आर ग्रुप्स आपस में इंटरैक्ट कर लें। दो चीजें आपने याद रखनी है प्रोटीन स्ट्रक्चर टर्शरी स्ट्रक्चर में। वन ऑफ देम इज द इंटरेक्शन बिटवीन द आर ग्रुप्स एंड ऑफ द अमीनो एसिड्स ऑफ सेम चेन। तो आर ग्रुप जब पॉलीपेप्टाइड जो है वो फोल्ड होती है तो समटाइम्स आर ग्रुप्स जो हैं दे मे बी द पोलर, नॉन पोलर और दे मे फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन देम। तो ये एक अगर पॉलीपेप्टाइड चेन है हमारी अमीनो एसिड की और फोल्ड हो गई इस तरह से, ये इसके आर ग्रुप्स हैं, आर ग्रुप्स हैं, आर ग्रुप हैं या साइड चेन जिन्हें हम कहते हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बना लिए, इन्होंने कुछ भी इंटरेक्शन कर लें ये तो जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज कॉल्ड एज द टर्शियरी स्ट्रक्चर। दो अमीनो एसिड के दरमियान में ये जो बॉन्ड था पेप्टाइड बॉन्ड ये डिटरमिन करता है इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर। दूसरा हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था सेकेंडरी स्ट्रक्चर उस वक्त बनेगा जब एक अमीनो एसिड जो है उसका कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन किसी दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो हाइड्रोजन के साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जबकि टर्शरी स्ट्रक्चर उस वक्त बनेगा जब एक चेन के आर ग्रुप्स आपस में इंटरैक्ट कर लें, जैसे ये जो साइड चेन है या फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे के साथ कोई बॉन्ड बना लें तो जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो ये इंटरेक्शन जो है दैट मे बी द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस कि वाटर फीरिंग अमीनो एसिड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर लें। हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स सच एज वेलिन, ल्यूसीन, एलानिन, phenylalanine etc. It may be due to hydrogen bond formation। ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन जो है आर ग्रुप्स या फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं या साइड चेन उसके दरमियान में होगा, जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो होता है बिटवीन कार्बोक्सिलिक कार्बन एंड अमीनो हाइड्रोजन ऑफ अदर अमीनो एसिड। और थर्ड वन हो सकता है इंटरेक्शन इनमें आयनिक बॉन्डिंग बिटवीन द आर ग्रुप्स एंड मे बी द डाइसल्फाइड ब्रिज फॉर्मेशन कि अगर इस तरफ अमीनो एसिड सिस्टीन आ जाए जिसमें आर ग्रुप में सल्फर प्रेजेंट है और इस साइड पर भी सिस्टीन आ जाए तो दोनों एक दूसरे के साथ सल्फर जो है वो रिड्यूस होके डाइसल्फाइड ब्रिज बना देते हैं, तो ये भी एक टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाता है। तो एक्वस इन्वायरमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट वन जो इंटरेक्शन है दैट इज़ द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन या हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग ऐसी कंडीशन होती है जिसमें नॉन पोलर अमीनो एसिड्स जो हैं या हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स जो हैं वो यूजुअली क्लस्टर हो जाते हैं इनसाइड ऑफ द प्रोटीन, जबकि उनके बाहर की तरफ हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल को के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये रेड में जैसे हमने रिप्रेजेंट किया कि ये वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो जब भी हमने प्रोटीन को वाटर में डाला या प्रोटीन जो कि वाटर में प्रेजेंट है तो ज़ाहिर है हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स जो हैं वो बरीड इनसाइड हो जाएंगे, अंदर छुप जाएंगे डर के पानी से, जबकि बाहर की तरफ जो है वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स। तो ये इनकी ऐसी पैकिंग जो है वाटर की वजह से दैट इज़ कॉल्ड एज द हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग और हाइड्रोफोबिक अरेंजमेंट, जो कि इम्पॉर्टेंट टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है या इम्पॉर्टेंट टर्शियरी फोल्डिंग होती है एक्वस इन्वायरमेंट में प्रोटीन्स की। अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन दैट आर प्रेजेंट इन द सेल्यूलर मेम्ब्रेन, इनमें जो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड की अरेंजमेंट है वो टोटली डिफरेंट होती है देन दैट ऑफ द नॉर्मल प्रोटीन्स। इनमें हमेशा जो है वो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स जो हैं वो आउटसाइड पर प्रेजेंट होते हैं और हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स जो हैं वो इनसाइड द प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो असल में इनके बाहर वाले जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड हैं वो यहाँ प्रोटीन में मौजूद कार्बन हाइड्रोजन, तो इनके जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड हैं ये मेम्ब्रेन में मौजूद नॉन पोलर एंड्स जो हैं कार्बन हाइड्रोजन उनके साथ बॉन्ड बनाए हुए होते हैं, जबकि इनसाइड जो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड हैं वो एक्ट करते हैं एज अ वाटर चैनल। और सेंटर पोर्शन में जो मैनी चाइल्ड और पोलर अमीनो एसिड्स हैं वो असल में वाटर की मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पोरेंस की इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो है वो एक्वापोरेन है। तो पोरेंस में नॉर्मली जो भी हमने डिस्कस किया कि टर्शियरी स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड इनसाइड और हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स जो वो आउटसाइड होते हैं। पोरेंस में बिल्कुल रिवर्स ओरिएंटेशन होती है इनकी,
कि हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स जो हैं वो आउटसाइड होते हैं और हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड इनसाइड होते हैं, और दरमियान में कैविटी दैट एक्ट एज अ वाटर चैनल, जिस वजह से वाटर जो है वो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन मूव करता है इनसाइड आउट और फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ द सेल। अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट द टर्शियरी स्ट्रक्चर इज द फॉर्मेशन ऑफ द डोमेन्स। डोमेन्स ऐसी कंडीशन है जिसमें पॉलीपेप्टाइड्स चेन्स जो हैं वो फोल्डेड हो जाती हैं इनटू 2 और मोर कॉम्पैक्ट रीजन्स, और ये जो 2 या 2 से ज़्यादा कॉम्पैक्ट रीजन होते हैं वो एक फ्लेक्सिबल सेगमेंट के ज़रिए से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। एक पॉलीपेप्टाइड चेन का एक सेगमेंट जो है वो दूसरे सेगमेंट के साथ कनेक्टेड होता है। तो हर एक यूनिट में 30 to 400 अमीनो एसिड्स जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे ये हमने रिप्रेजेंट किया है CD4 डोमेन्स, क्लस्टर ऑफ डिस्टिंक्शन 4। ये टी हेल्पर सेल्स जो हैं हमारे इम्यून सिस्टम के वाइट ब्लड सेल्स या लिम्फोसाइट से उनकी सरफेस पर प्रेजेंट एक प्रोटीन है जो कि 4 ऐसे डोमेन से मिलकर बनी हुई होती है, जिनको हमने ये डिफरेंट कलर्स में रिप्रेजेंट किया है। तो इनमें ये जो कॉम्पैक्ट रीजन्स हैं वो फ्लेक्सिबल रीजन्स के ज़रिए से एक दूसरे के साथ लिंक टुगेदर हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट ऑफ CD4 है इसमें 4 सिमिलर डोमेन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, और जिनमें हर डोमेन्स जो है राउंड अबाउट 100 अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। तो डोमेन्स ऐसी कंडीशन जिसमें प्रोटीन्स के या पॉलीपेप्टाइड्स जो है फोल्ड हो जाएं इनटू 2 और मोर कॉम्पैक्ट रीजन्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन इज़ द मोटिव्स और सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। मोटिव्स और सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऐसी कंडीशन है जिसमें मोटिव्स प्रोटीन की 3 डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है मुख्तलिफ तरह के अल्फ़ा हीलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं थ्रू स्मॉलर हेलिसेस और स्मॉलर स्ट्रक्चर्स। तो ऐसी कंडीशन कहलाती है मोटिव्स। जैसे यहाँ हमने रिप्रेजेंट किया है एक अल्फ़ा हीलिक्स टर्न हेलिक्स यूनिट जो है, जिसमें 2 अल्फ़ा हेलिसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक टुगेदर होते हैं इन थ्रू टू 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। मोटिव्स जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे सेपरेटली इंशाल्लाह आफ्टर द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स। तो ये है हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर कि जिसमें एक ही चेन के आर ग्रुप्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करके हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बना लें, डाइपोल डाइपोल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लें, तो जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज़ कॉल्ड एज द टर्शियरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स।